जो चाहे खा सकते हैं। हम अच्छा क्या है बुरा क्या है ये खाने से आपके शरीर के ऑरा में क्या परिणाम होता है, आपके मनोवृत्ति पर क्या परिणाम होता है, इसका संशोधन हमने किया है। वो संशोधन हम समाज के सामने रखे, बाकी किसको क्या खाना है वो व्यक्ति तय करे। हिंदू राष्ट्र में एजुकेशन क्या होगा, वैदिक एजुकेशन होगा या विज्ञान वाला एजुकेशन होगा? मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाए ये एजुकेशन होगा। जो उसके जीवन में कठिन काल आता है या दूसरे के साथ समन्वय करना है तो भाईचारे से कैसे समन्वय करे, ये सिखाने वाला वो दिव्य शिक्षण होगा जो धर्माधारित होगा, जिससे सब मनुष्य को पहले हम मनुष्य कैसे वो जान पाएंगे। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो विज्ञान है, ये कंप्यूटर लाइट, चूंकि आप वो पुष्पक विमान का कंसेप्ट था, तो ये छोड़ देंगे या ये सब जो अभी तत्काल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसको चलते रहने देंगे? आपका कहना है कि विज्ञान धर्म से परे है और हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान की दोनों की बातें भगवत गीता में स्पष्टता से किया है। और उस समय जो शस्त्र अस्त्र का वर्णन और रथों का घोड़ों का हुआ है वो यूरोप और अमेरिका को अभी 400-500 वर्ष पूर्व पता चला है। आपको पहले पता तो था? ईश्वर और विज्ञान इसमें कोई भेद नहीं है, भगवान की ही कृपा से विज्ञान मनुस्मृति से देश चलता था हिंदू राष्ट्र जब राजा हुआ करते थे। मनुस्मृति का क्या स्थान रहेगा हिंदू राष्ट्र में? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक व्याख्यान में बताया था कि मेरा एक भी कानून जिसका संदर्भ में मनुस्मृति में नहीं मिलता हो तो आप कोई भी स्कॉलर लाके मुझे बताएं। तो जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने जैसे दाएं भाग स्त्रियों के लिए, कहाँ लिखा है सर ये बाबा साहब अम्बेडकर? मैं आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ। बताइए ना, मैंने उनके सारे वॉल्यूम पढ़े हैं। नहीं मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ऐसा भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये कहा है उन्होंने कि ये सेक्युलर ना बने, ऐसा स्पष्ट कहा है। और उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी हिंदू है तो इनको अपने अधिकार तो मिलेंगे ही, मगर इसको सेक्युलर घोषित ना करे, ऐसे स्पष्ट कॉन्स्टिट्यूंट आप बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचार? हाँ, तो बाबा साहब ने कहा है कि जहां भी दुनिया में हिंदू जाएगा वो जातिवाद फैला देगा। बाबा साहब एक मानसिक बीमारी है ऐसा पहले कहने के बाद में उन्होंने उसमें बदलाव भी किया। रिडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है उन्होंने। क्योंकि कुछ लोगों की गलतियों का आप सब पर नहीं थोप सकते हैं, तो उन्होंने किसी की गलतियां पॉइंट आउट की। इसका मतलब पूरी प्रशासन और व्यवस्था वैसे थी ऐसे नहीं। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, आप मानते हैं कि नहीं ये हिंदू धर्म में था? आपको पता है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जब उतारा गया था तो ये काला व्यक्ति हमारे गोरों के डब्बे में कैसे चढ़ा करके उतारा गया करके, तो गांधी जी राज पॉलिटिक्स में आए ना। सही गलत था कि ब्लैक इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ऐसा लिखने के कारण मदनलाल धिंगरा ने अंग्रेजों को मारा था ना। तो समकालीन सभी व्यवस्था में अच्छाई बुराई थी, हिंदू धर्म में भी अच्छाई बुराई थी। अब जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें क्या क्या चीजें जो बुराइयां हैं वो कैसे खत्म करेंगे? जो वही धर्माचार्यों के अपने अधिकार होते हैं और जो बुराई लगती है जो समाज व्यवस्था के लिए उत्तम नहीं है वो बुराइयों को खत्म सर किया बताइए जाएगा। ना सर, संविधान है, आईपीसी के कोड बने हुए हैं, आज भी जाति तोड़ के कोई शादी कर लेता है तो उसकी हत्याएं हो जाती है सर। उनके घर के लोग करते, दूसरा कोई नहीं करता है, उनका पर्सनल मामला है वो, उसमें धर्म की बात नहीं ला सकते आप। मगर लव जिहाद के नाम पर किसी मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू विवाह कर रहा, उसकी हत्या हो रही, उसकी चर्चा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा जाति के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं सर, हत्याएं हो रही है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोग की हत्याएं हो रही है। एक भी बताइए मुझे जाति। उदाहरण दो, अभी गोरखपुर में एक शेड्यूल कास्ट लड़के ने ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली, उसको सरेआम काट दिया गया। वो पारिवारिक मामला है, उसमें जाति धर्म कहाँ से आया ना, वो व्यक्ति परिवार की बात है, उसमें धर्म ने कहीं नहीं कहा है। कैसे हिंदुओं को एकजुट करें? यहाँ विवाह की पद्धति स्वयंवर था, लड़की खड़ी होती थी, सामने पुरुष खड़े होते थे, जिसको चाहे वो वर्ण कर सकती थी। सर हिंदू को कैसे एकजुट करेंगे? जो SC ST OBC है उसके आरक्षण का सवर्ण समाज विरोध करता है। SC ST OBC के माध्यम से देखते हैं, हम केवल हिंदू के दृष्टि से संविधान के हिसाब से देखते हैं सर। हाँ, तो संविधान में हिंदू की व्याख्या बताता हूँ मैं पहले। संविधान ने हिंदुओं में सिख, बौद्धिस्ट और इस्लाम और क्रिश्चियन छोड़ के बाकी सब इंडिक रिलीजन है, उसको हिंदू कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या पता है आपको? हाँ, मैं किसी को बाहरी नहीं कहता हूँ। फिर प्रश्न क्यों तो हुआ? सर ये आरक्षण जो मिल रहा है, आरक्षण का विरोध हो रहा है ना सर, सवर्ण समाज, सवर्ण हिंदू द्वारा। मुझे तो कोई आरक्षण का विरोध दिखा नहीं और सरकार ने कई निर्णय लिया ऐसा भी दिखा नहीं। वो तो मीडिया कुछ तो छापेगी, आप उसके पीछे दौड़ेंगे। कौन से कैसे हिंदू को एकजुट करेंगे? धर्म के किसी धर्माचार्य ने कोई बोला नहीं। अच्छा बताइए, इस्लाम बढ़ रहा है, मुसलमान साथ बैठ के खाता पीता है, बेटी रोटी का संबंध है, हिंदुओं में नहीं है, बहुत बंटवारा है सर। ये बताइए ना, पानी नहीं छूता है लोग, एक दूसरे का चेहरा देखने से पाप लगता है, शादी ब्याह नहीं होता है। या सुन्नी के हत्याकांड ऐसे ही हो रहे हैं क्या?
ईरान इराक आपस में तो ऐसे लड़ रहे हैं आप क्या? हिंदुओं में भी यही चाहते हैं आपस में तलवारें चले? वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप केवल हिंदू की बात कर रहे करके बता रहा हूँ, अच्छी बुराई सभी इसमें है। तो हिंदू कैसे आपको एकजुट पता होंगे? है कन्वर्टेड क्रिश्चियन को उसका दफन करने के लिए गोरो लोगों का शमशान घाट भी नहीं मिलता। जातियों में- भारत की बात बता रहा हूँ जातियों, आपका नाम क्या है सर पूरा? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, जनरल हैं? आप जात पूछ रहे हैं, मेरे जात से जाति कोई नहीं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, संवैधानिक टर्म है। ये जातीयवाद है, मैं कहता हूँ ऐसे आप चर्चा संविधान में जो भी प्रावधान है उसको कोई भी नहीं जात मानते? हो, आपको सार्वजनिक पूछने का अधिकार नहीं है। नहीं सर, ये कैटेगरी है। नहीं